नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 यूनिट को समाप्त कर दिया, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज और सीक्वेंस को हमने पढ़ा है। लिमिट हमारी चल रही है और लिमिट में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज लिमिट का बहुत छोटा सा समय लूँगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है, जिसका नाम है इनफाइनाइट लिमिट एंड लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पाए हों तो कृपया करके प्रीवियस 3 लेक्चर जो हैं वो ज़रूर देख लें, जिससे आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आएंगी। अगर आप लगातार कंटिन्यू सीरियल वाइज वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें आपको बहुत ही कम समय में 2 पॉइंट को कवर करना है, जिसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अपना कंटिन्यूटी शुरू कर देंगे। कल के लेक्चर में बोला था कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगी, फिर मुझे दिमाग में आया कि मैंने इनफाइनाइट लिमिट और लिमिट एट इन्फिनिटी आपको बताया नहीं है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है इनफाइनाइट लिमिट, देखा जाए क्या कह रहा है कि कर कोई फंक्शन है डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए पे, देन एफ इज सेट टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी। कहाँ टेंड करेगा सर? प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कहाँ टेंड करेगा? प्लस इन्फिनिटी टेंड करेगा। कब करेगा सर? कब करेगा? मेन बात यहाँ से सर, मेन बात यहाँ से है कि जब फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन, फॉर गिवन के, यहाँ एप्सिलॉन नहीं लिया मैंने, फॉर गिवन के ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। जो डेल्टा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? के पे, सच दैट कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन के। थोड़ी बातों को समझना है। यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं लिया गया है, यहाँ पर के लिया गया है, क्योंकि एक एप्सिलॉन जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है और बहुत बड़ा नहीं होता है। वो क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो कि जितना स्मॉल से स्मॉल ले सकें हमारा काम हो उसी पे 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर के के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि के जो है वो कितना बड़ा हो। के पॉजिटिव तो होगा लेकिन वो बहुत बड़ा हो सकता है, कितना लार्ज हो सकता है ये हमको पता नहीं रहेगा। तो फिर से देखिए डिफिनीशन क्या कहती है कि फॉर गिवन के ग्रेटर देन जीरो, कोई के जिसकी जो किससे बड़ा हो, जीरो से बड़ा है, उसके लिए हमें क्या मिलेगा? डेल्टा। डेल्टा जो किससे बड़ा होगा? जीरो से। लेकिन डेल्टा डिपेंड कहाँ करेगा? के पे, सच दैट, क्या सच दैट कि x माइनस ए मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन के। याद करिए आप लोगों ने लिमिट की डिफिनेशन पढ़ी थी। लिमिट डिफिनेशन कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर सब वही बात लिखा है, कंडीशन वही है, बस एक कंडीशन बदल गई कि एफ एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन के होना चाहिए, और के जो है वो कितना लार्ज है ये हमें नहीं पता है। पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत बड़ा भी हो सकता है या बहुत छोटा हो सकता है, ये नहीं पता हमको कि उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन एप्सिलॉन में क्या होती है? एप्सिलॉन जो होता था वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट देते थे। बात समझ में आ रही है? डिफिनीशन आपको, डिफिनीशन में केवल ये वाली बातें जो है बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ सर? अब देखिए थोड़ा ध्यान से, और इसको लिखते कैसे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट लिमिट एंड लिमिट एट इन्फिनिटी, थोड़ा इसको समझ लें। इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है? इनफाइनाइट लिमिट हमें 2 चीज़ पढ़ना है, थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, और दूसरा पढ़ना है हमको लिमिट एट इन्फिनिटी। लिमिट एट इन्फिनिटी ध्यान से समझना है। इसमें क्या होगा? इसमें जो लिमिट की वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट लिमिट में लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनाइट आएगी। किसी पॉइंट पर क्या आएगी? इन्फिनाइट आएगी। कौन सी? प्लस इन्फिनिटी भी आ सकती है और माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है। लिमिट एट इन्फिनिटी में क्या होगा? जो हम लोग लिमिट लेंगे वो टेंड करेगा कहाँ? इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर। किस पर टेंड करेगा? इन्फिनिटी पर चाहे माइनस इन्फिनिटी पर। यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमने पहला डिफिनेशन जो बताया वो आपको बताया इन्फिनाइट लिमिट का। क्या बताया? इन्फिनाइट लिमिट का। एक बार मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिख दूँ जिससे आपको सारी बातें क्या हो जाए, एक बार और क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग इन सारी बातों को लिख दिया जाएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या डिफिनेशन है? डिफिनेशन एक बार लिख दूँ। कह रहा है कि फॉर गिवन के या फॉर एवरी के, ये भी लिख सकते हैं, के ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन के, डिपेंडिंग ऑन के। ठीक है,
डिपेंडिंग ऑन के, ये हटा नहीं के, डिपेंडिंग ऑन के सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। मैंने वहाँ बताया था आप इसको लिखना हो जीरो को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है क्योंकि मॉड की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, लेस देन डेल्टा, तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए कि मॉड, दिस इम्प्लाइज होना चाहिए कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन के, एफ एक्स इज ग्रेटर देन के की बस एक कंडीशन है कि ये कितना लार्ज है हमें पता नहीं है, हाउ एवर लार्ज, ये कितना भी लार्ज हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको डिफिनीशन बताती है। कौन सी डिफिनीशन? तो इनफाइनाइट लिमिट की। किसकी डिफिनीशन है भाई साहब? ये है इनफाइनाइट लिमिट की। कैसे डिनोट करते हैं? एंड इट इज डिनोटेड बाई, ये भी लिख लीजिए, एंड इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों हो सकता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए क्या होगी? यही होगी कंडीशन, लेकिन अगर माइनस इन्फिनिटी अगर हो गया तो ये चीज़ बदल जाएगा। अगर ये माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी के लिए डिफिनेशन लिखेंगे तो कंडीशन बस यहाँ बदल जाएगी कि एफ एक्स इज लेस देन माइनस के। अगर आप माइनस इन्फिनिटी के लिए लेंगे तो बस यही बात बदल जाएगा कि एफ एक्स जो होगा वो लेस देन किससे होगा? माइनस के से होगा। बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है, फिर से बता दीजिए एक बार तो देख लीजिए। क्या होना चाहिए कि फॉर गिवन एफ के ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर लार्ज, कितना बड़ा हो उससे हमको पता नहीं है, देयर इज जिस डेल्टा, तुरंत हमें डेल्टा मिलेगा जो जिस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो के पे डिपेंड करेगा। सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो इंप्लाई कर दे कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन के। तो ये है टेंड करने के लिए, कहाँ के लिए? प्लस इन्फिनिटी के लिए है। लेकिन यही माइनस इन्फिनिटी के लिए अगर टेंड करने का होगा तो सारी बातें यही होगी, सारी बातें यही होगी, सारी बातें यही होगी, बस इस कंडीशन की जगह कंडीशन बदल जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी सर? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कंडीशन अभी मैंने बताया कि एफ एक्स इज लेस देन माइनस के हो जाएगा, बस यही आप बात अलग से लिख देंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कहाँ टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, मानिए कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सो दैट कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो कैसे लगाएंगे? अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी मैं एक बातें बता दूँ, कहाँ चला गया, थोड़ी सी कुछ बातें हम लोग याद रख लेंगे। बातें क्या याद रखनी है? थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर याद करिए, हमने लिमिट में क्वेश्चन लगाना आपको बताया था। अगर मैंने लिमिट में आपको क्वेश्चन लगाना बताया था तो कैसे बताया था? कैसे बताया था? थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर मैंने लिमिट में क्वेश्चन लगाना बताया था आपको तो कैसे बताया था? थोड़ा ध्यान से देखने की उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको मेरे बच्चे, मेरे लाल लाली हूँ, क्या बताया था? थोड़ा देखिए ध्यान से। वहाँ पर कंडीशन क्या होती थी कि जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो ये इम्प्लाई करता था कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब मानिए आपको क्वेश्चन लगाना है, याद करिए आप क्या करते थे? कंसीडर करते थे इसको, क्या करते थे भाई साहब? कंसीडर करते थे आप इसको, इस फंक्शन को, और इसके बाद आप क्या करते थे? डेल्टा खोजते थे, और डेल्टा की जो डिपेंडेंसी होती थी वो एप्सिलॉन पे होती थी, और कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? ये वाली मिलनी चाहिए थी। मतलब इसको लेकर चलते थे और इसको दिखा देते थे तो क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। सिमिलरली मेरे लाल, यहाँ पर वही काम यहाँ भी करना है। आप कंडीशन यहाँ की लेकर चलेंगे, क्या है कंडीशन? तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन के, और आपको क्या दिखाना होगा कि जीरो ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लेकर चलेंगे, हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, मेरे लाल लालियों, आप क्या करेंगे? इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और ये खोजेंगे। वहाँ पर डेल्टा किस पर डिपेंड करता था? एप्सिलॉन पर। यहाँ पर डेल्टा किस पर डिपेंड करेगा? के पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा मेरे बच्चे? के पर डिपेंड करेगा। आशा करता हूँ आपको बातें मेरी समझ में आई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। चलिए लगाते हैं हम लोग मेरे बच्चे। तो लगाने के लिए सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। हम जानते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। तो डिफिनीशन एक आती है कि फॉर गिवन के ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जो कहाँ डिपेंड करेगा बच्चे, डिपेंडिंग ऑन के, डिपेंडिंग ऑन के सच दैट क्या होता है बच्चे कि जीरो, मैं इसको बार बार नहीं लिखूं तो अच्छा है, तो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए मॉड एफ एक्स इज, मॉड नहीं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन के, एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन के होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगाना है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। तो हियर सबको पता है मेरे बच्चे, हियर ए बराबर 3 है, एफ एक्स बराबर क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे सर 1/x-3 का होल स्क्वायर है। आशा करते हैं ये ना दिख रहा हो आप लोग को, तो उसको फिर से लिख दूँ। तो एफ एक्स बराबर क्या है बच्चे, 1/x-3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और एल बराबर कितना है, एल बराबर 0 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। कंसीडर क्या करते थे मेरे बच्चे, कंसीडर आप करते थे, कंसीडर आप करेंगे कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर बस बदली है कि एफ एक्स ग्रेटर देन के है, वहाँ होता था एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। आप पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नाउ कंसीडर एफ एक्स ग्रेटर देन के, तो ले लो भाई। तो एफ एक्स बराबर क्या है, 1/x-3 का होल स्क्वायर, क्या है 1/x माइनस, क्या हुआ भाई, हाँ भाई 1/x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन के, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, कोई दिक्कत सर, नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर ऐसी बात है तो 1/x-3 ग्रेटर देन होगा रूट के से, भाई स्क्वायर इधर ले जाइए होगा। आपको लाना क्या है, आपको ये लाना है जो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, आपको ये खोजना है ये, और यहाँ a बराबर c है तो आपको ये खोजना है ये डेल्टा, और डेल्टा किस पर डिपेंड करेगा, तो सर के पर डिपेंड करेगा। तो बस लाइए उस चीज़ को, इसको जरा पलटेंगे तो होगा x-3 इज लेस देन 1/√k। आपको पता है क्यों लेस देन हो जाएगा, जी सर बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है सर क्यों लेस देन हो जाएगा, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बताएं, या आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे मैथमेटिक्स की तो आपको पता होगी ये बात, ये हो जाएगा। जी सर, अब मॉड ले लीजिए, तो मॉड x-3 इज लेस देन 1/√k, ये आ गया। अब क्या करिए सर, पता है सर हम लोग चूज करते थे, तो यहाँ भी चूज कर लेंगे कि चूज डेल्टा बराबर 1/√k, तो यहाँ आ जाएगा मॉड x-3 इज लेस देन डेल्टा। तो हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया कि फॉर गिवन या फॉर एवरी के ग्रेटर देन 0, क्या दिखाया भाई, अरे यार, हमने दिखाया कि फॉर गिवन के ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, बाकी बातें लिख लीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन के सच दैट, आपने दिखा दिया कि मॉड x-3 इज लेस देन डेल्टा, तो ये इम्प्लाई कर दिया क्या कि x-3 का होल स्क्वायर जो है वो किससे बड़ा है, k से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू a 1/x-3 का होल स्क्वायर बराबर इन्फिनिटी। बात समझ में आई, बस आपको करना क्या है, छोटा सा काम किया आप लोगों ने, बहुत छोटा सा काम आप लोगों ने किया, वो छोटा सा काम क्या है वो देख लिया जाए। तो आपने सबसे पहले क्या किया मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, तो आपने सबसे पहले देखा, कंपेयर किया और डिफिनीशन लिखा। अगर ये होता है तो डिफिनीशन ये होगी, डिफिनीशन ये कहती है, यहाँ पर ए बराबर कितना था, 3 था, एफ एक्स बराबर क्या था, 1/x-3 का होल स्क्वायर था, और एल कितना था, एल के, अरे यार पगला गया, एल की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी थोड़ा इसको हटा लीजिएगा, एल बराबर जो 0 लिखा है उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एल का कोई यूज नहीं है इस डिफिनेशन में, तो एल को भूल जाइए भाई। इस पूरे डिफिनीशन में जो हम लोगों ने डिफिनीशन ऊपर लिखी, कहीं एल है नहीं, वो थोड़ा सा दिमाग में
पहला लेक्चर जो है मेरा छिपा हुआ है, इस वजह से वो दिक्कतें हुई। ठीक है, तो एल नहीं है, इतनी बात है। आपको कंसिडर क्या करना है मेरे बच्चे, तो आपको कंसिडर कर लेना है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन के, और आपको डेल्टा ढूंढना है। डेल्टा की कंडीशन ये होनी चाहिए बस कि मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और डेल्टा और क्या होनी चाहिए, डेल्टा के पर डिपेंड करनी चाहिए। तो आपने ऐसे किया और आपको यही ढूंढना था, ढूंढ लिया। किससे कम है, 1/√k से। तो आप डेल्टा बराबर क्या ले सकते हैं, 1/√k। और देखिए ध्यान से, तो डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, के पर। डेल्टा की वैल्यू जो है 1/√k जो है वो के पर ही डिपेंड कर रही है। आ गई। जैसे ये लिया आपने, जैसे ये लिया तो आपने ये दिखा दिया, तो थ्योरम हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आशा करते हैं आपको पूरी बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं। ऐसे आपको कई क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगा लीजिएगा, क्योंकि पहले लेक्चर का ही थोड़ा बहुत यूज है। ठीक है, जो आपको समझ में आता होगा, आशा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको देखना है लिमिट एट इन्फिनिटी। हमें क्या देखना है, लिमिट एट इन्फिनिटी। तो लिमिट एट इन्फिनिटी क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कहती है कि अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी नहीं, सेट टू टेंड एल, अरे यार, सेट टू टेंड एल एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। अगर एक फंक्शन है तो उसे हम कहेंगे वो टेंड कर रही है एल पर। कब, जब एक्स जो होगा वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर। ये कब होगा, जब फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा, जो जीरो से बड़ा होगा, सच दैट कि एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन के होना चाहिए। क्या हुआ कि एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। कब, जब सारे के सारे एक्स जो होंगे वो के से बड़े होंगे, सारे के सारे एक्स जो होंगे वो के से बड़े होंगे। यानी यहाँ पर आपको एक्स को खोजना है। ठीक है, कंडीशन क्या है, बस कंडीशन हमारी ये है कि एक्स ग्रेटर देन के। यानी आप कंसिडर क्या करेंगे, ये लेकर चलेंगे। अरे यार भाई साहब, ओ भाई साहब, तो क्या लेकर चलेंगे आप, ये लेकर चलेंगे एफ एक्स माइनस एल। आप एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलेंगे, ये लेकर चलेंगे। और आपको क्या खोजना होगा, आपको ये दिखा देना होगा कि जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन k है। जैसे दिखा देंगे तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एल। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x जो होगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो कोई वैल्यू आ जाएगी, फिक्स वैल्यू l आ जाएगी, जो क्या कहलाएगी, लिमिट एट इन्फिनिटी। क्या कहलाएगी, लिमिट एट इन्फिनिटी। ये जो डिफिनेशन थी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए थी। अगर निगेटिव इन्फिनिटी के लिए हो तो छोटी सी बात है कि x, वहाँ पर देखिए ध्यान से, वहाँ पर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इज लेस देन माइनस के था। यहाँ पर क्या होगा, x इज लेस देन माइनस के। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफिनेशन डिफरेंस है कि x इज लेस देन माइनस के। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f इज सेट टू टेंड l एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अगर एक कोई फंक्शन है वो टेंड करेगा किस पे, l पे। कब, जब x जो होगा माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करेगा। ऐसा कब होगा, जब फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉड एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। जहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर एवरी एक्स इज लेस देन माइनस के, सारे के सारे एक्स जो होंगे वो किससे छोटे होंगे, माइनस के से छोटे होंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, लिमिट के कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए अगर आपने डिफिनेशन को डाला, डिफिनेशन को समझ डाला, तो काम बराबर है। सिंपल सी बात है, आप कंसिडर करके इसको चलिए और उसके बाद इसको दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर किसी डिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है कि डेल्टा कहाँ डिपेंड करेगा या के कहाँ डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बस एक ही कंडीशन है छोटी सी कि x इज लेस देन माइनस के, और इधर जो कंडीशन मेरे बच्चे वो है ये है कि x इज ग्रेटर देन के। क्या है कि x इज ग्रेटर देन के। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहला लेक्चर सिमिलरली इसी तरह से कोई रिलेटेड था। बस डिफिनेशन बदल गया है, क्वेश्चन लगाने का तरीका वही होगा। डिफिनेशन आप एक बार घर पे बैठकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। करा शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x² + 1 बराबर 0। आपको दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x² + 1 जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए। क्या हम जानते हैं कि इफ़, हम लोग जानते हैं कि इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर एल होगा
तो क्या होता है भाई, अगर ऐसा होगा तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो या फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के, ठीक है, देयर एग्जिस्ट के सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट होना चाहिए कि मॉड या मॉड सच दैट क्या मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर सारे के सारे फॉर एवरी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन के होगा। दिस इज द डिफिनीशन, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारी डिफिनीशन है, देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या है, डिफिनीशन लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप कंसीडर क्या करेंगे, तो नाउ कंसीडर, आपको पता है, पहले यहाँ देख लें, हियर पहले लिख लो एफ एक्स बराबर क्या है मेरे लाल, तो एफ एक्स बराबर है 1/x² प्लस 1। भाई एल बराबर कितना है, तो सारे बच्चे चिल्ला के बोलेंगे सर 0। एल बराबर कितना है सर, 0 है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और लिमिट की कहीं बात, एक ही कहीं बात की नहीं गई है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जो चीज़ इन्फिनिटी होती है वो कहीं ना कहीं डिफिनीशन के में कहीं भी उसका यूज नहीं कर सकते। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर पहली डिफिनीशन देखिए, पहला डिफिनीशन देखिए इनफाइनाइट लिमिट का, इनफाइनाइट लिमिट में क्या इन्फिनिटी था, तो आप कहेंगे एल इन्फिनिटी था। एल क्या था, इन्फिनिटी था, एल माइनस इन्फिनिटी था। तो पूरी डिफिनेशन में एल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, और ए की कुछ वैल्यू यहाँ पे थी, क्योंकि एक्स टेंस टू ए था, तो ए का एग्जिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और सिमिलरली यहाँ देखिए, जब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट लिमिट एट इन्फिनिटी पे चलेंगे, तो यहाँ देखिए कौन इन्फिनिटी है, तो सर ए इन्फिनिटी है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। तो पूरे डिफिनीशन में कहीं ए का एग्जिस्टेंस है नहीं सर, कहीं भी आपने ए नहीं लिखा है, एल यहाँ पे था तो एल को लिखा गया है, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी है उसको बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, उसको लिखा नहीं जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, तो आप कंसीडर करिए, क्या कंसीडर करके चलते थे कि कंसीडर मॉड एफ एक्स माइनस एल, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ हो जाएगा मॉड x² प्लस 1 माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। बात इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x² प्लस 1 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 1/x² प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए आपको ढूंढना क्या है, आपको दिखना है कि x इज ग्रेटर देन के, तो आपको x बनाना है, क्या बनाना है, x। अब यहाँ से x बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं 25 बार बता चुका हूँ कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा है। जितनी नीचे की वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू पूरी उतनी ही बड़ी होती जाती है। यहाँ नीचे की वैल्यू 3 थी, यहाँ 2 है, तो बड़ा कौन होगा, 1/2। अगर मैं लिखूँ 1/6 और लिखूँ 1/4 तो कौन बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 1/4 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एप्सिलॉन जो से छोटा है कौन, 1/x², क्या लिखा मैंने, हाँ 1/x² प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास दिया है, इससे छोटा है कौन, एप्सिलॉन से छोटा है कौन, 1/x² प्लस 1। अगर ये छोटा है तो सिंपल सी बात है कि अगर इससे बड़े लिखी जाए तो 1/x², मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक मिनट इसको बीच, तो क्या होगा भाई, 1/x² प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 1/x² प्लस 1 जो होगा वो छोटा होगा किससे, x² से, और ये छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से। तो निकला क्या हमारे पास निकला कि 1/x² इज लेस देन एप्सिलॉन। ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो बस यहाँ से x ढूंढना है आपको, तो x² इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो x किससे बड़ा होगा भाई, x बड़ा होगा 1/√एप्सिलॉन से। तो k क्या कर लीजिए, चूज k बराबर 1/√एप्सिलॉन। तो यहाँ हो जाएगा क्या, k बराबर 1/√एप्सिलॉन। तो देयरफॉर यहाँ हो गया x इज ग्रेटर देन k। तो आपने क्या दिखाया, आपने दिखाया कि फॉर गिवन, क्या दिखाया सर, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मॉड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर फॉर एवरी x ग्रेटर देन क्या था, k था। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। या इसको लिखना हो लिख दीजिए, मॉड x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जब फॉर एवरी x, जो सारे के सारे x थे वो क्या थे, ग्रेटर देन k थे। और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, हियर k बराबर आपने ले आया है 1/√एप्सिलॉन। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब बता दिया गया है, इसलिए इससे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x² बराबर 0, ये दिखाना है। तो चलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, देता हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे, कंसीडर कर लीजिएगा fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। fx बराबर क्या है बच्चे, 1/x² है। एल बराबर कितना है मेरे बच्चे, 0 है कि नहीं है। तो बस ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 1/x² माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, यही आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन और x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/√एप्सिलॉन। k मिल गया, k बराबर क्या ले लेंगे, k बराबर ले लेंगे 1/√एप्सिलॉन। तो x जो होगा ग्रेटर देन k हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको बता दिया। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लगा के बताइएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब आसान है, बस इसको बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अलग से, तो इसको क्या किया गया, बता दिया गया। आज का लेक्चर छोटा सा ही था, लेकिन आज लिमिट के लिए ये लास्ट लेक्चर था। देखिए लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपस में कोरिलेटेड है, तो ये साथ में ही चलेंगे। लेकिन मैं कॉन्टिन्यूटी को अलग लेक्चर लेकर डालूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी का अलग लेक्चर बना दूंगा। तो कल से हमारी कॉन्टिन्यूटी चलेगी। कॉन्टिन्यूटी की पहली लेक्चर जो है वो क्या होने वाली है, कल शुरू होने वाली है। आशा करते हैं आज का वीडियो जो था वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप कृपया करके शेयर करें। कल हम लोग मिलेंगे अपने कॉन्टिन्यूटी के क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।